हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर। ठीक है, तो हम इसमें नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा कि ऐसे गेस तो नहीं कर सकते हम। तो लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो लैम्डा आई माइनस ए, लैम्डा माइनस 3, 2, -2, -4, लैम्डा +4, -6, -2, 3, लैम्डा -5। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आएगा लैम्डा -3, लैम्डा +4 इंटू लैम्डा -5, तो लैम्डा स्क्वायर, -5 लैम्डा +4 लैम्डा, तो माइनस लैम्डा, -20, +18, -2, यहाँ आएगा -12। ठीक है, माइनस माइनस +2 लैम्डा +8। ठीक है, -2, -12। कुछ गलती कर दी। कुछ तो गलती की। ये एक्चुअली थर्ड टर्म के लिए थी मैंने पहले, -12। हाँ, तो सेकंड के लिए ये आना चाहिए था, -2, -4 इंटू लैम्डा -5, तो -4 लैम्डा +20, -12। ठीक है, फिर ये टर्म आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा -3, ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -2, -2, -4 लैम्डा +8, -2, 2 लैम्डा -4। ठीक है, अब इसमें एक चीज है देखो, यहाँ पे भी लैम्डा -2 बनेगा, है ना। ये दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर क्यूबिक इक्वेशन बनेगी हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, अब ये सॉल्व करते करते देखो यहाँ पे लैम्डा -2 का फैक्टर बन रहा है। ठीक है, अगर आप -4 निकाल लोगे, लैम्डा -2, यहाँ 2 निकालोगे, लैम्डा -2। अगर यहाँ भी लैम्डा -2 बन जाए, ठीक है, तो हम वो कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ बन भी रहा है देखो। ठीक है, चेक करना, लैम्डा -3, क्या मैं इसको लैम्डा -2 और लैम्डा +1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं -4 कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे +8 लैम्डा -2, यहाँ पे मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, -4 लैम्डा -2, इक्वल टू 0 के रखना है ना हमें। तो लैम्डा -2 कॉमन निकाल लेता हूँ तीनों में से। तो क्या यहाँ क्या बनेगा, यहाँ लैम्डा -2 बाहर निकाल लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सीधा लिख देता हूँ मैं। लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -2 लैम्डा -3, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे -4 बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, एक 2 तो आएगी आएगी वैल्यू। देखो यहीं से ऑप्शन डी आ गया। और लैम्डा -2, यहाँ क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 +8 +5 -4 +1, इक्वल टू 0। तो बेसिकली बन गया लैम्डा -2 और लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू 0। आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 1, 1, 2। मिनिमम क्या आ गई 1, मैक्सिमम क्या आ गई 2। ठीक है, तो ये चीज है, जितना आप थोड़ा दिमाग खोल करोगे तो कुछ चीजें आपको दिख हो सकता है दिख जाए, है ना। नहीं दिखेंगे तब भी हो तो जाएगा, बट हाँ, हमें कुछ एज तो मिल जाएगा ना, कुछ टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पी सच दैट वेक्टर 1 2 3 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 4 1 2, पी 2 1, 14 -4 10, आइगन वेक्टर क्या है 1 2 3, इज इक्वल टू क्या आएगा ये, 4 +2 +6, 6 6 12। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका मल्टीपल है तो 12 × 12 होना चाहिए ना, आइगन वैल्यू 12 होनी चाहिए। तो हर एलिमेंट इंटू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी +4 +3, p +7, यहाँ आएगा 14 -8 +30, तो 636। ठीक है, तो 12 टाइम बन रहा है ना, देखो इंटू 12, ये भी 12 टाइम होना चाहिए, ये तो है ही। ठीक है, तभी ये आइगन वेक्टर होगा, ताकि तो इस हिसाब से 2 × 12, तो ये 24 होना चाहिए ना, p +7, 12 × 2 24। तो p की वैल्यू आ गई 24 -7 17। ठीक है, 17 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो आर रियल। ठीक है, अब क्या देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे एक। तो ऑप्शन देखो, 5 + j, 5 - j, 1 - 5j, 1 + 5j। तो हार्मिशन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल होती हैं। ठीक है, तो मैं ये ध्यान रखना बस। ठीक है, हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है कि ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का, कि पहले आप ए मैट्रिक्स को कॉन्जुगेट कर दो। ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट। ठीक है, 5 + j का कॉन्जुगेट 5 - j। ठीक है, तो अगर मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 10 x4 5 + j 20 और 2 4 2 - 10। ठीक है, फिर इसका सॉरी, ट्रांसपोज कर दिया मैंने तो। ठीक है, एक ही बात है, पहले ट्रांसपोज कर दिया, अब इसका कॉन्जुगेट कर देंगे, यानी कि थीटा। इस तरीके से इसको लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स, तो 5 + j की जगह माइनस जो होगा। ठीक है, 2 4 2 - 10। अच्छा, एक्स भी तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, एक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तब ए और ए थीटा सेम होना चाहिए। इट मीन्स 5 + j = एक्स कॉन्जुगेट। एक्चुअली इसको नीचे लिख देते हैं, सही रहेगा। ठीक है, तो एक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 + j। तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ गया, 5 - j। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली देख लेंगे। ये ए थीटा, ये ए है, एक्स इक्वल होना चाहिए 5 - j के। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव सेट ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। एक्स, ये इक्वल टू का साइन ही मान लो, मीन्स एक्स एंड वाई आर इक्वलेंट स्टेटमेंट, नॉट इक्वल टू मीन्स स्टेटमेंट इक्वलेंट नहीं है, कोई सेम मीनिंग नहीं है ना। इक्वल टू मतलब मीनिंग सेम है, अगर इक्वल टू नहीं है तो सेम ही मतलब बन रहा है। ठीक है, पी कह रहा है देयर इज यूनिक सोल्यूशन। तीन लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन है। इक्वेशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देखो सही बात है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हुई, इट मीन्स बाकी दो इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन बनी है, तो इट मीन्स हमारे पास अननोन ज्यादा होगी, इक्वेशन कम होगी। उस केस में तो यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, या तो इनफाइनाइट आएंगे या नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, यूनिक वाला तो केस है नहीं आएगा। आइगन वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि जो भी मान लो a1x है प्लस b1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से मिलके बनी है। ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होनी चाहिए, ताकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, आर और एस तो बिल्कुल सेम है। तभी इसका रैंक भी 3 आएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन भी आएगा। ठीक है, और ये इक्वेशंस भी आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, ये रिपीट हो गया गलती से, तो बट हमारा ऑर्डर पैटर्न खराब ना हो इसलिए। ठीक है, तो इसको दोबारा डाल दिया। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।